स्टार्ट। हम रॉयल गोट फार्म में आज बैठे हैं और रॉयल गोट फार्म में आप सब आए, बहुत खुशी हुई। इसके लिए आप सबको हमारे तरफ से शुक्रिया कहता हूँ और सबको सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काफ़ी दिनों से ना मेरे जहन में कुछ ऐसी बातें चल रही है, तो आज हम कुछ बकरेबाज बैठे हैं यहाँ पे, बकरे के शौकीन, नबी के सुन्नत पर चलने वाले। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्यों ना उस टॉपिक को आज छेड़ दिए जाए। हाँ चलो अच्छी। तो अगर कुछ हाल निकले तो मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून आ जाएगा, है ना? क्या बोलते हैं हजरत? बिल्कुल। तो ऐसा मतलब अशरफ भाई क्या है, जो हम जब फार्म में जाते हैं हमारे, देखो हम हमारे घर में भी जाते हैं, हम जेंट्स लोग हैं, है ना? लेकिन हम अगर हमारे बच्चे ने पोटी किया है तो हम उसको नहीं साफ करते, अपन अपने अहलिया को ये करते हैं कि जो भी है नाम, आज देख इसने पोटी कर दिया, बराबर है। लेकिन हमारी बकरी ने अगर पोटी की है तो हम तुरंत झाड़ू लेते और मारते, या तो उसका जो बच्चा है वो लूज मोशन में आ गया, मतलब जुलाब में, हाँ है ना? अब वो पाइप है तो पाइप या कुछ भी ड्रम से पानी लेके अपन खुद धो लेते, वो नहीं बोलते अहलिया को या नौकर को नहीं बोलते हम। तो जो ये मोहब्बत बकरियों की हो रही है हमारी, है ना? हाँ। जो मोहब्बत बकरियों की पैदा हो रही है, तो कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे फैमिली से ज़्यादा ऐसा मुझको लग रहा है। मोहब्बत है, हाँ, इससे प्यार मैं मोहब्बत है। तो ऐसा भी मैं मतलब सुना हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मतलब बकरियां काफी ज्यादा पसंद थी और अल्लाह ताला ने हर नबी से बकरियों का काम लिए, काम करवाया। तो मतलब ऐसा मैं वजह जानना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने बकरियों का काम हर नबियों से क्यों लिए? मैंने आपका सवाल थोड़ा अच्छा है मेरा भाई। मैंने एक आलिम थे, वो मुझे ऐसी बता रहे थे। वो आए थे मेरी दुकान पर और बड़े इल्म वाले थे, तो मैं बकरों का शौक रखता था, तो मेरे बकरे वगैरह देखे। उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आप लॉकडाउन पूरा इनमें बिता कर गए, क्योंकि मैंने आपका वीडियो देखा था। वो मिलने आए थे बेचारे मुझसे हाल चाल पूछने के, भाई लॉकडाउन के बाद में अब आपकी तबीयत कैसी है? तो मैं बताया कि भाई ऐसा ऐसा था। बोले मैंने आपका वीडियो देखा, तो बोले आपको पता है बेटा कि ये आप 90 दिन इसके बीच में अगर रहकर चले गए अकेले इन बकरों के बीच में, इसका कारण क्या है? तो मतलब आप कारण बताओ। बोलिए अव्वल है ये नबियों वाला का। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों को हुक्म दिया कि आप बकरी चराओ। बकरी चराने से सबर आता है, ये क्योंकि ये है भोली कौम, सबर वाली कौम है, ठीक है ना? तो इससे नबियों में सबर आए, क्योंकि नबी का मतलब क्या होता है? बड़ा सबर वाला, है ना? सारे नबी सबर वाले, ठीक है? किसी नबी में अल्लाह ताला ने कीड़े डाल दिया, लेकिन सबर दिया। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के नबी, लेकिन तकलीफें कितनी बड़ी बड़ी, लेकिन सारा सबर था उनमें। तो अव्वल सबर आता है इसके साथ। दूसरी, अल्लाह ने इसमें ऐसी बरकत दिया है कि आपकी जरूरत के वक्त, आपका जेब खाली है, मान लो मेरा जेब खाली है, अब मुझे 1000 रुपए की जरूरत हो गई, तो अल्लाह ताला इसकी बरकतों से आपकी जेब में कहीं ना कहीं से 1000 रुपया आपके आ जाएगा, आपके हक और ईमान का। ये है दो चीज हो गई। तीसरी चीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पिए इसका, ठीक है? और इंसानों को क्या है? बकरी का दूध मुफीद। चलो मैं साइंटिफिक आपको बता देता हूँ। भैंस का दूध है 6.8% फैट है उसमें, गाय के दूध में 6.5 है, इंसान के हाजमे के लिए 3.5 चाहिए, ठीक है? बकरी के दूध में 3.5 कहीं पे फैट है। मैं आपको रोकना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है और अभी फिलहाल तो वो लंदन में पढ़ाई कर रहा है और वो साइंटिस्ट ही बन रहा है। और जब अभी इंडिया में आया था वो, तो मुझसे मुलाकात हुई उसकी, तो उसने मुझको ये बताया, जो जी भाई अभी अपने से बात कर रहे हैं ना, वो बताया कि अब बकरी का दूध छोड़ के कोई ही भी दूध हमको पीने का अल्लाह ताला ने दिया ही नहीं। अच्छा, हाँ, ये इंसान मैं उसको पूछा, तू तो गैर है, तुमने इसके ऊपर मतलब क्या बोलते? साइंटिस्ट रीजन मिला है, मैं आपको हाँ, क्या बकरी का दूध ही इंसान पी सकता है, बाकी जानवरों का जैसा गाय है, भैंस है, अभी क्या क्या निकले हैं सब, इन दूधों को ये करते, लेकिन इन सारी दूधों का रेट आज भी मतलब इतना कम है क्या जितने भी डेयरी वाले रो ही रहे,
और जो बकरी का दूध बिकता है वो खुश है। वो 2 बकरी ये करके बेच रहा है तो खुश है। मतलब वो लोग ने रिसर्च किया ना, साइंटिस्ट है, उनको रिसर्च करना है, तो बोलते हमको ये वही मैं आसिफ रिसर्च साहब मिला। माफी चाहता हूँ, वही इसी मुद्दे पे मैं बात कर रहा था। तो 6.8 फैट है भैंस के दूध में, और इंसान की बॉडी को चाहिए 3.5। उसका हाजमे की ताकत कितनी है? 3.5 है फैट की। अब उसकी बॉडी में जब आप 6.8 डाल दोगे तो वह डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। गाय का दूध डाइजेस्ट होगा? डायरेक्ट नहीं होगा। बकरी का 3.6 है, आ गया हाजमा, आ गया हाजमा, बन गया हाजमा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका दूध पिए? बकरियों का पिए। ये चीजें साइंस से क्यों जुड़ रही है, आप उस पर भी गौर करें। ठीक है, 3.6 हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिए, और आपने फरमाया कि बकरी का दूध इंसान के लिए बड़ा मुफीद है। हो गई एक चीज आपको। हम खुला लफ्जों में एक बात और कहते हैं कि औरत के आंचल का दूध और बकरी का दूध में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, सिमिलर है, और काफी बीमारियों में ये दूध जो है बड़ा मुफीद है। तो ये आपके दोनों सवाल थे, दोनों सवाल के आपको जवाब आज मिल गए भाई? जी जी मिल गए, मिल गए। लेकिन फिर भी कहीं और मतलब जैसे मुफ्ती है या कारी है, हाँ वो जरूर उनसे हम तो बात पूछे, सवाल करें इस मामले में। मतलब तहकीकात करना ये है कि 2 जन से हमको मिला तो हम किसी तीसरे ने कभी ये जवाब दिया, जैसा आपको या तो ये वीडियो देखते हुए किसने मुझको ये रिपीट जवाब दिया, तो मैं उसको जवाब दूंगा, बेशक, लेकिन तब दूंगा जब मैं किसी और से भी मुतल्लक हो जाऊंगा। जरूरी जरूरी। हाँ, तो उसको मैं बोलूंगा हाँ ये बात सच है, तो अब रिसर्च करके देख ले। वैसा 2 जगह मैं हो चुका हूँ, क्योंकि वो जो बंदा, जो दोस्त मेरा बताया, जो अभी भी पढ़ रहा है, मगर उसने भी कितनी बारीकी चीज ढूंढ के लाया है। बिल्कुल। और सबसे पहले वो गैर है। हाँ, और एक चीज पे और मैं देखा, जब हम फार्म में या ये लाइन में जो आ रहे हैं, वो बहुत शांत, क्या बोले जाएगा उसको, ठंडे दिमाग के होते हैं। ठंडे मिजाज के। हाँ, ठंडे मिजाज के होते हैं, और एक दूसरे से ना बहुत जल्दी मिल जाते हैं। फार्म वाले देखो, भले आपस में सब दिखाते हैं बिजनेस अपना अपना, लेकिन सारे फार्म आपस में एक इकट्ठा, एक मुट्ठी है। भाई एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ ना मेरा भाई, देखिए आपकी मेहनत की हुई आपके काम आनी है, मेरी मेहनत की हुई मेरी काम आनी है। अल्लाह ने हमारा जो मिजाज बना दिया, अव्वल और आखिर तो यही है। मैंने हमारे मुंबई में है आसपास में, मेरे बड़े अजीज है भाई, माशाल्लाह बॉडी बिल्डर बंदा है, और इतना गुस्से वाला कि अगर चाहे ना आदमी को तो एक लाफे में जमीन चटा दे। लेकिन वो आज फार्म वाला है, वो बड़े सुकून से और बड़े प्यार से बात करता है, आए हुए इंसान से बड़े प्यार से, तहजीब से बात वो पेश आता है। कारण यही है भाई, जब भी आप इस चीज़ को पालोगे, अल्लाह आपके घर में सब्र, सबसे पहले सब्र नाजिल कर देगा और बरकतें दे देगा। ये दोनों चीज़ है। मैं खुद मैं ज़्यादा मैं दुनिया की क्यों बातें करूँ, मैं मेरे बारे में बता रहा भाई। जिस दिन से ये जानवर मैं पाल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में बरकतों की कोई कमी नहीं, ठीक है ना, और सब्र की कोई कमी नहीं। नफ़ा नुकसान हमारा रब देगा हमें, इंसान कोई दे नहीं सकता हमें, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना दुनिया में कोई ऐसा शख्स बना है जो मुझे मुनाफा दे सकता। तो मेरा रब चाहेगा मेरा मुझे नुकसान भी दे देगा, मेरा रब चाहेगा तो मुझे मुनाफा दे देगा। तो ये है। बाकी मुद्दा आज जो चलता है ना मेरा भाई, आप बकरा, हर इंसान, हर मोमिन का सबसे बड़ा शौक है। क्यों? हमें घोड़े का शौक नहीं, हमें कुत्ती बिल्लियों का शौक नहीं, हमें बकरा। आप देख लो, बकरीद पे देवनार में जाने की जो आपको खुशी होती है, कपड़े पहनने से वैसी आप ईद की शॉपिंग में आपको खुशी होती है? नहीं होती। आप समझिए इस चीज को, है ना, ये नबियों वाला काम है ना। तो अल्लाह ने हमें ऐसा मिजाज का बना दिया इस जानवर के प्रति कि हमारी औरतें वो भी प्यार कर रही है उनसे, हमारे बच्चे वो भी प्यार करें, हमें वो भी प्यार करें। हाँ, आज दौर आ गया ऐसा कि ये इतनी बढ़िया, इतनी बरकत वाली चीज को लोग अपने मुनाफे और अपने खुद के फायदे के लिए और लोगों को नुकसान देने लगे। गलत तरीके से ये चीज से अल्लाह बचावे, सारे मोमिन भाइयों को बचाए कि हलाल रिस्क है, ये नबियों वाला है, सुन्नतों वाला काम है। अल्लाह हमें इसमें बहुत बरकत और आफियत दे के रखा है। इससे हम ना इस चीज से हम अगर धोखा और बेईमानी कर रहे हैं ना, या किसी भाई को अगर धोखा दे रहे हैं, तो हमारा रब हमें देख रहा है, और उसकी सजा हमें दुनिया में भी दे देगा अल्लाह, और आखिरत में भी दे देगा। तो इससे जितनी वफादारी करोगे उतना आपको फायदा ही मिलेगा।
मैं तो एक बात जानता हूँ, और इज्जत की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तौबा इस्तग़फ़ार बोलना नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ आने के बाद, इस लाइन में आने के बाद अल्लाह ने जो इज्जत और जो मुकाम दिया है ना, मैं 52 साल का होने आ गया मेरा भाई, 17 साल की उम्र से मैं बिजनेस में था। इन 3 सालों में जो इज्जत और मिली ना, जो शोहरत और जो इज्जत मिली है, वो कहीं नहीं मिली है। कारोबार में एक्सपोर्ट बिजनेस भी करके देख लिए, लेकिन वैसी इज्जत और शोहरत जो इसमें मिली वो कहीं नहीं मिली है। ये बात 100% सच है। ये मेरा रब खुश है मेरा इस चीज़ से। मैं ये मतलब मेरे को तो 10 महीने ही हुए इस लाइन में आके, लेकिन मैं काफ़ी दूर दूर तक गया और ऐसा कोई फार्म नहीं जिस फार्म पे हम जाने के बाद में मतलब किजी भाई की तारीफ ना हुई। बाकी अशरफ भाई हमारे फार्म पे आए, इनका शुक्रगुजार करता हूँ। और हमारे ये बात मत बोलो। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, किजी साहब का तो कुछ बोलने के लिए लफ्ज ही नहीं है उनके लिए। और मौलाना साहब का नाम तो नहीं जान रहा हूँ, अफजल भाई आपका भी शुक्रगुजार, और इमरान भाई आपका भी तहे दिल से। और हमारे साथ जो आई है, लेकिन हम वीडियो में नहीं दिखा पा रहे हैं, ये मेरी बेटी है भाई, और इसका ही वो शौक है जिससे मैं अमल करके आज मैं बकरे वालों में बन गया। आप भाइयों के बीच में बैठा हूँ तो पीछे ही कैमरा पकड़ी हुई इसी की शौक की वजह से हूँ। और देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप इज्जत का देने वाला कौन है? अल्लाह है ना। आप हक ईमान से सही काम करो ना, आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ये रोड आपको कलर में दिखता है, आपको नेकियां दिख रही है, लेकिन हम ईमान वाले, हमारा ईमान किस चीज़ पे कि अल्लाह ने हमारे लिए एक नेकी के बदल कितने दिया है? 70 नेकियों का फायदा देके रखा है ना। तो मेरा भाई करते हैं जैसा जो भी हमें पता है वो हम आपस में बांट लेते हैं ना, एक दूसरे शेयर कर रहे हैं ना सारी चीजें। अल्लाह देगा, रास्ते अल्लाह बनाएगा। मेरा रिस्क बना दोगे क्या आप? नहीं, आप बना दोगे? हाँ मेरा भाई, मेरा रिस्क मेरा रब बनाएगा, तो मैं क्यों मरूं, है ना? आपसे आप मेरे से सलाह लाओ मुझे 500 रुपया पहले पेटीएम करो, कर रहे हैं ना लोग। आज एक इलम देने के 100 200 500 ले रहे हैं ना। अरे अल्लाह के बंदे, मैं आपको बता रहा, आप भी मेरे पास आए थे पहली बार, आप भी आए। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सक्सेस गुड फार्मिंग में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप भी आओगे धीरे धीरे। मुझे एक बात बताओ, आपके ज़हन में मेरा नाम अल्लाह ने डाला, हाँ, मैं सबसे पहले शुक्र अदा मेरे ना रब का करता हूँ। किसी भी मेरा भाई का फोन आए ना, सबसे पहले मैं ना मेरे रब का बड़ा शुक्र करता हूँ। ये अल्लाह इतनी बड़ी कायनात में तूने मेरा नाम डाला, मैं तेरा कितना पसंदीदा बंदा होगा फिर। देखो सही है। अब आपने मुझे फोन किया मेरा भाई, तो मैं क्या करूँ? आपका गला काट दूं या आपको सही सलाह दूं? आप अपने हक पे ही बताना ये बात कि अगर एक इंसान मुझ पर भरोसा करके रात की 11 बजे 12 बजे अगर मुझे कॉल कर रहा है और अपने सवालात को रख रहा है, तो मैं मेरा निजी फायदा देखूं या उस भाई को मैं सही रास्ता बता दूं? इसलिए मेरा भाई अल्लाह का एहसान है, जहाँ से भी इज्जत दे रहा है वो अल्लाह ही दे रहा है, किस रास्ते दे रहा है ये नहीं पता। आप लोगों के सवाल हो रहे हैं, हम जवाब दे देते हैं। आपकी कोई डिमांड होती है, निःशुल्क कहते हैं ना, बिना किसी नफे नुकसान के हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं। अल्लाह दे रहा है ना इज्जत और आफियत। अल्हम्दुलिल्लाह हर फार्म वाला मेरा भाई बड़े दिल से बहुत प्यार करता है अपने से। नहीं, जैसे आसिफ भाई ने बोला ना कि फार्म वाले के अंदर बहुत जुड़ जाता है, तो मालूम है अपन जो बकरा लाए थे और आरके गॉड फार्म के अंदर मैं छोड़ गया था। हाँ, तो आरके गॉड फार्म के अंदर मैं पहली बार गया। मैं एक्चुअली मेरा फार्म छोड़ के जल्दी निकलता नहीं हूँ, तो उस बंदे का फोन आया कि भाई मेहरबानी होगी अगर मेरे वहाँ आप आके छोड़ के जाओ तो। हाँ, तो मैं आरके गॉड फार्म के अंदर छोड़ने गया। तो वहाँ जाने के बाद मैं जैसा बकरा अंदर रिक्शे में से नीचे उतार रहा था, तो वहाँ के जो लेबर लोग थे, सेठ तो थे नहीं, लेबर लोग थे, उन्होंने पहला सलाम किया, फिर बोला बैठिए बैठिए आप, हम लोग बकरा ले लेते आप में। तो ये बोला ना कि इज्जत मिलती है ये लाइन के अंदर एक दूसरे को। बिल्कुल बिल्कुल सही, बराबर। तो वहाँ पर इज्जत मुझे मिली, ताकि वो लेबर लोग है, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे को उनसे लेना देना, मगर ये लाइन के अंदर इज्जत मिलती है, ये चीज मैंने देखी। बहुत इज्जत मिलेगी इंशाल्लाह ताला। हक और ईमान से काम करोगे हाँ, तो बड़ी आफियत भी देगा, और ये बहुत बड़ा कारोबार है, आप समझो इस चीज को, ये बहुत बड़ा कारोबार है मेरा। बस अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई।